दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन जब वो चेतावनी देने पर आता है तो रूह कांप जाती है। 14वीं सदी में जब दुनिया का मौसम अचानक बिगड़ा और भयंकर अकाल पड़ा, तब फैले ब्लैक डेथ जैसी महामारी ने यूरोप और एशिया के कई बड़े देशों की 1/3 से लेकर आधी आबादी को तरफ तरफ कर खत्म कर दिया था। आज सदियों बाद ठीक वैसा ही एक जानलेवा मौसमी संयोग दोबारा बन रहा है। दुनिया के सबसे बड़ी मौसम संस्थान WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को डरा दिया है। रिपोर्ट कहती है कि इस साल भारत में ऐसी गर्मी पड़ने वाली है जो हमारे पुरखों ने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला और उल्टा सच जानते हैं क्या है? वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर का पानी बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है और उसकी वजह से हमारे खेतों और गांवों में आग बरसने वाली है। आखिर समंदर के ठंडा होने का हमारे गर्मी से क्या कनेक्शन है? क्यों इस बार की धूप और उमस इंसानी शरीर के अंदरूनी अंगों को फेल कर सकती है? अगले कुछ समय मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल टिक कर बने रहिए, क्योंकि आज बात सिर्फ मौसम के बदलने की नहीं, आपके और हमारे परिवार की जिंदगी की है। दोस्तों, जब आप आने वाले दिनों में समाचारों में सुनेंगे कि इस साल सुपर ला नीना आ रहा है, तो आपके मन में पहला सवाल आएगा कि भाई ये क्या बला है और इसे किसने बताया? क्या यह सिर्फ अफवाह है? तो सबसे पहले इसका फैक्ट चेक करते हैं। यह कोई हवाई बात नहीं है। अमेरिकी अंतरिक्ष और मौसम एजेंसी NOAA और संयुक्त राष्ट्र की संस्था WMO ने अपने सैटेलाइट के जरिए समंदर की गहराइयों को नापा है। उन्होंने पाया है कि प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर धरती पर गर्मी बढ़ रही है तो समंदर का पानी भी गर्म हुआ होगा, लेकिन विज्ञान बिल्कुल इसका उल्टा काम करता है। जब प्रशांत महासागर का पानी जरूरत से ज़्यादा गर्म होता है तो उसे एल नीनो कहते हैं। लेकिन इस साल पानी गर्म नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो रहा है, जिसे विज्ञान की भाषा में ला नीना कहा जाता है। और चूंकि इस बार पानी का तापमान बहुत भारी मात्रा में गिरा है, इसलिए दुनिया के वैज्ञानिक इसे सुपर ला नीना कह रहे हैं। जब प्रशांत महासागर का पानी इतना ठंडा होता है तो यह पूरी दुनिया के हवा के दबाव को बदल देता है। इसके कारण भारत की तरफ आने वाली मानसूनी हवाएं समय से पहले ही बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। मानसून आने से ठीक पहले ये हवाएं हमारे ज़मीनी हिस्सों पर, हमारे खेतों में, हमारी गलियों में नमी यानी उमस की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अब स्थिति को समझिए। एक तरफ आसमान से 45 से 48 डिग्री की सीधी और सूखी धूप बरस रही हो और दूसरी तरफ हवा में भारी उमस हो। इस खतरनाक मेल को वैज्ञानिक भाषा में वेट बल्ब तापमान का संकट कहते हैं। अब हमारे युवा और किसान भाई पूछेंगे कि भाई इस वेट बल्ब से हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो सालों से कड़कती धूप में काम करते आए हैं। तो दोस्तों, आज अपने शरीर का विज्ञान भी समझ लीजिए। हमारे इंसानी शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हमें गर्मी लगती है तो हमारा दिमाग शरीर को बचाने के लिए त्वचा से पसीना बाहर निकालता है। जब बाहर सूखी हवा चलती है तो वह पसीने को सुखा देती है। पसीना जैसे ही सूखता है, हमारे शरीर को अंदर से ठंडक मिलती है। इसी वजह से हम 45 डिग्री की सूखी गर्मी में भी काम कर लेते हैं। लेकिन सुपर ला नीना के कारण इस साल हवा में उमस इतनी ज़्यादा होगी कि हवा में पहले से ही पानी भरा होगा। नतीजा यह होगा कि आपके शरीर से पसीना तो निकलेगा, लेकिन वह हवा में सूखेगा ही नहीं। वह आपकी त्वचा पर ही थमा रहेगा। जब पसीना नहीं सूखेगा तो शरीर का अपना कूलिंग सिस्टम यानी खुद को ठंडा करने का कारखाना ठप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी इंसान लगातार 2 से 3 घंटे तक उमस भरी धूप में काम कर ले तो उसके शरीर का अंदरूनी तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार चला जाएगा। इसके बाद इंसान का खून गाढ़ा होने लगता है और उसके अंदरूनी अंग जैसे दिल, लीवर और किडनी काम करना बंद कर सकते हैं। यह कोई आम लू नहीं है, यह शरीर के अंगों को सीधे जाम करने वाली स्थिति है। मान लीजिए एक आम ग्रामीण परिवार है। घर के जो मुखिया हैं वो बड़े मेहनती इंसान हैं। रोज की तरह दोपहर के ठीक 2 बजे वो अपनी फसलों की देखरेख करने या रोज की मजदूरी के लिए घर से बाहर निकलते हैं। आसमान से सूरज तप रहा है और हवा पूरी तरह से थमी हुई है। उमस इतनी कि दम घुट रहा है। उन्हें लगता है कि हर साल की तरह ही तो गर्मी है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे तो काम के पैसे मिल जाएंगे।
या फसल बच जाएगी। वह बार बार लोटे से पानी भी पी रहे हैं, लेकिन उनके शरीर का पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा है। अचानक खेत के बीच में काम करते करते उन्हें महसूस होता है कि उनका सिर भारी हो रहा है। आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगता है और छाती के अंदर दिल की धड़कनें किसी घोड़े की तरह भागने लगती है। वह थक कर खेत की मेड़ पर बैठते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पास के किसी साथी को आवाज दे पाएं, उनका पूरा शरीर शून्य हो जाता है और वह उन्हीं मिट्टी पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर हाथ जोड़कर कहता है कि इन्हें गंभीर हीट स्ट्रोक हुआ है। उमस की वजह से शरीर का तापमान अंदर ही अंदर उबल गया है। अगर 10 मिनट की भी देरी होती तो इन्हें बचाना नामुमकिन था। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं। सुपर ला नीना के इस दौर में यह हर उस मेहनतकश इंसान के साथ हो सकता है जो बिना तैयारी के इस जानलेवा धूप का सामना करने निकलेगा। जब घर का मुखिया अस्पताल पहुंचता है तो सिर्फ एक इंसान बीमार नहीं होता, पूरा गरीब परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी मौसम संस्थाएं आज इतनी फिक्रमंद है, क्योंकि जब भी धरती पर ऐसा मौसम बदलाव आया है, इंसानी सभ्यताओं के पैर उखड़ गए हैं। आइए इतिहास का वो पन्ना देखते हैं जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की थी। बात है 14वीं शताब्दी की, यानी साल 1346 से 1352 के बीच की। उस समय अचानक धरती के जलवायु में एक बड़ा और अजीब बदलाव आया था। मौसम के इस अचानक पलटने से पूरी दुनिया में फसलों के चक्र तबाह हो गए। धरती सूख गई और भयानक भूखमरी फैल गई। भूखमरी के कारण जब इंसानी शरीर कमजोर हुए तो उसी दौर में फैली इतिहास की सबसे काली महामारी ब्लैक डेथ, प्लेग। पुख्ता ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस मौसम के बदलाव, अकाल और महामारी ने मिलकर यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कई बड़े और विकसित देशों की 30% से लेकर 60% तक आबादी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। कई हंसते खेलते शहर और गांव रातों रात कब्रिस्तानों में बदल गए थे। आज साल 2026 में मौसम का यह सुपर ला नीना रूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास से सीख लेकर सचेत होने के लिए आया है। तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ गई हो, लेकिन हमारा शरीर आज भी उसी हार मांस का है जो इस भयानक तपिश को बिना तैयारी के नहीं झेल सकता। तो फिर अब रास्ता क्या है? क्या हम डरकर अपने घरों में छुप जाएं या किस्मत के भरोसे बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। इतिहास से हमें डरना नहीं, बल्कि अपनी ढाल तैयारी करनी है। WMO की इस चेतावनी के बाद हमें अपने और अपने परिवार के स्तर पर ये 4 कदम उठाने होंगे। पहला कदम, काम के घंटों को बदले। जितने भी हमारे किसान भाई, मजदूर या बाहर धूप में काम करने वाले युवा हैं, वो दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच सीधे सूर्य की रोशनी में कड़ा शारीरिक श्रम करने से पूरी तरह बचें। अपने काम को सुबह जल्दी 5 बजे से 10 बजे तक निपटाएं या फिर शाम को 5 बजे के बाद करें। दोपहर का समय सिर्फ और सिर्फ छांव में आराम करने के लिए रखें। दूसरा कदम, केवल सादा पानी नहीं, जीवन रक्षक घोल। जैसा कि मैंने समझाया, उमस में शरीर का नमक बह जाता है, इसलिए सिर्फ सादे पानी से आप इस बार नहीं बच पाएंगे। पानी में मट्ठा, नींबू पानी या नमक चीनी का घोल, जिसे ORS कहते हैं, मिलाकर ही पिएं। अपने घरों में मिट्टी के घड़े का पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि यह पानी को प्राकृतिक रूप से क्षारीय रखता है, जो शरीर की गर्मी को शांत करता है। तीसरा कदम, हमारे बेजुबान मवेशियों की सुरक्षा। इस भयंकर उमस का असर हमारे दुधारू पशुओं पर भी पड़ेगा। अपने पशुओं को सीधे टीन शेड के नीचे न बांधें। टीन शेड के ऊपर पुआल, सूखी घास या बोरी डालें और उस पर पानी छिड़कें। पशुओं को दिन में कम से कम 3 से 4 बार ताज़ा और ठंडा पानी जरूर पिलाएं। चौथा कदम, गांव के स्तर पर शीतल केंद्र। हमारे गांव के जो युवा हैं वो आगे आए। अपनी पंचायतों या चौपाल पर एक ऐसा कमरा तय करें जहां खस की टटियाँ, घड़े का पानी और ORS का डिब्बा हमेशा तैयार हो, ताकि अगर रास्ते में चलते किसी राहगीर, बच्चे या बुजुर्ग को अचानक चक्कर आए तो उन्हें तुरंत प्राथमिकी उपचार देकर बचाया जा सके। दोस्तों, समंदर की गहराइयों में उठा यह ठंडा तूफान आज हमारी दहलीज तक आ पहुंचा है। इतिहास गवाह है कि जो समय रहते नहीं जागा, प्रकृति ने उसका नामो निशान मिटा दिया। सूरज की तपिश चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, अगर हमारी समझदारी, हमारी तैयारी और हमारी एकजुटता उससे बड़ी होगी तो हम इस संकट को भी हंसते हंसते पार कर पाएंगे। अपने परिवार की ढाल बनिए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह वीडियो मैंने किसी लाइक्स या व्यूज के लिए नहीं बनाया,
बल्कि हमारे देश के हर एक आम और गरीब परिवार की जान बचाने के लिए बनाया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की यह चेतावनी देश के हर एक किसान, हर एक मजदूर तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनके साथ अभी के अभी शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या आपके इलाके में अभी से ही उमस और गर्मी का असर दिखने लगा है। और ऐसे ही सटीक, वैज्ञानिक और सच्ची जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।